89.6 FM रेडियो नगर तुए लागे दे शुणदे कुळुघाटी रा पहला रेडियो स्टेशन रेडियो नगर हाउ हाथ तुम्हारी अपनी दोस्त आरजे दिव्या। गाइस, कोक स्टूडियो ने अभी हाल ही में गाना रिलीज किया है ये वाला। गाइस, ये गाना गाया है कमला देवी, नेहा कक्कड़ और दिग्वी ने। ये गाना है उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के एक फोक टेल पर बेस्ड। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेम क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, प्रेम को लेकर आप सबकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है और हर परिभाषा अपने आप में अद्भुत भी। शायद इसलिए हमारे सामने राधा कृष्ण से लेकर हीर रांझा और सोनी महिवाल की लोकप्रिय प्रेम कहानियां हैं। ऐसी ही प्रेम कहानी हमारे उत्तराखंड से भी है, जिसकी कई सारी वर्जन सुनने को मिलते हैं। जी हाँ, ये प्रेम कहानी है रजुला और मालूशाही की, जिसका एक वर्जन आज आपको मैं सुनाऊंगी। कहानी शुरू होती है कुमाऊं के बैराट यानी चौकटिया से, जहाँ कत्यूर वंश के राजा दुलाशाही का राज था। राजा के पास सब कुछ था सिवाय एक संतान के, जिसकी वजह से वो और उनकी रानी बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। एक रात रानी के सपने में भगवान बागनाथ आते हैं, जो उनसे कहते हैं कि उनके भाग्य में संतान का सुख अवश्य है। सपने में भगवान के दर्शन पाकर रानी के मन में आस जगती है और वो भगवान बागनाथ जी के दर्शन के लिए राजा के साथ बागेश्वर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात एक और दंपति से होती है, जो राजा रानी की तरह ही संतान प्राप्ति की मन्नत लेकर वहां आए थे। ये दंपति व्यापारी संपत्ति शौका और उनकी पत्नी गांगुली थी। कहते हैं, दुख एक ऐसी चीज है जो हमें ईश्वर और किसी अनजान इंसान दोनों के करीब ले आता है। रानी और गांगुली का सुनापन उन दोनों को करीब ले आया और फिर उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि अगर उनके बेटा और बेटी हुई तो वे उनकी शादी करा देंगे। इस तरह नियति ने इस प्रेम कहानी की सबसे पहली नींव रखी। समय बीता और भगवान बागनाथ के आशीर्वाद के बाद राजा दुलाशाही के यहाँ राजकुमार मालूशाही और व्यापारी सुनपति के घर रजुला का जन्म होता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक मुसीबत दस्तक दे जाती है। राजा दुलाशाही को ज्योतिषियों ने बताया कि हे राजा, तेरा पुत्र बहुत भाग्यवान है, लेकिन इसकी अल्प मृत्यु का योग है। अब इसे बचाना है तो जन्म के 5वें दिन इसका ब्याह करना होगा। राजा को अचानक सुनपति शौका और उनसे किया हुआ वादा याद आता है। वो फौरन राज पुरोहित को सुनपति के देश रवाना करते हैं और आदेश देते हैं कि वो रजुला से ब्याह करने की बात तय कराए। राज पुरोहित के प्रस्ताव से सुनपति सहमत भी हो जाता है और फौरन अपनी नवजात पुत्री रजुला का प्रतीकात्मक विवाह मालूशाही से करा देते हैं। अब जब लगने लगता है कि सब ठीक हो गया है और प्रेम कहानी मुकम्मल हो गई है, तभी नियति एक नया अध्याय शुरू करती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद राजा दुलाशाही की मृत्यु हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर कुछ चालाक दरबारियों ने ये अफवाह फैला दी, जो बच्चे शादी के बाद अपने ससुर को खा गई, उसके बैराट पर कदम रखते ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए बड़े होने पर मालूशाही को ये बात ना बताई जाए। राज्य में सभी लोग और रानी भी इस बात को मान जाती हैं और फैसला लेते हैं कि मालूशाही को रजुला के बारे में कभी नहीं बताया जाएगा। वक्त बीता और रजुला मालूशाही जवान हो चले। दूसरी तरफ सुनपति शौका ये सोचकर परेशान होने लगी कि राजा दुलाशाही की ओर से कोई खोज खबर क्यों नहीं आ रही है। लेकिन क्या करना, समय था जो चलता गया और जवाब था जो कभी नहीं मिला। ऐसे ही एक दिन रजुला ने अपनी माँ से सवाल किया, माँ, दिशाओं में कौन सी दिशा सबसे प्यारी? पेड़ों में कौन सा पेड़ बड़ा? गंगाओं में कौन गंगा? देवों में कौन देव? राजाओं का कौन राजा और देशों में कौन देश? रजुला का सवाल सुनकर माँ ने जवाब दिया, दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा, जो पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा, उसमें देवता रहते हैं। गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी है, जो सबके पाप धोती है। देवताओं में सबसे बड़े देव महादेव और राजाओं में राजा है राजा रंगीला मालूशाही और देशों में देश है रंगीला बैराट। मालूशाही और बैराट का नाम सुनकर रजुला के मन में मानो बिजली से कौंध गई।
उसे एहसास हुआ मानो बैराट और मालूशाही से उसका कोई जन्मों का रिश्ता है। उसने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ, मेरा ब्याह रंगीला बैराट में करना। रजुला की बात सुनकर उसकी माँ थोड़ा घबरा जाती है और रजुला की बात को अनसुना कर देती है। समय का पहिया यूं ही चलता जाता है और वक्त के साथ रजुला की खूबसूरती की चर्चा भी चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। इसी बीच हूण देश के राजा बिकी पाल को भी रजुला की खूबसूरती की भनक लग जाती है और वो उसे देखने के लिए सुनपति के घर चला जाता है। रजुला को देखकर बिकी पाल मंत्रमुग्ध हो जाता है और अपने लिए रजुला का हाथ मांगता है। वो सुनपति को धमकाता भी है, अगर उसने अपनी बेटी का विवाह उससे नहीं किया तो वो उसके देश को उजाड़ देगा। वहीं बैराट में एक अद्भुत घटना हुई। मालूशाही ने अपने सपने में रजुला को देखा और उसके रूप को देखकर मोहित हो गया। उसने सपने में ही रजुला को प्रॉमिस किया कि वो एक दिन उसे ब्याह कर ले जाएगा। यही सपना रजुला को भी हुआ। एक ओर मालूशाही का वचन और दूसरी ओर भूंडराज बिकी पाल की धमकी। इन सबसे दुखी होकर रजुला ने फैसला लिया कि वो खुद बैराट जाएगी और मालूशाही से मिलेगी। उसने अपने माँ से बैराट का रास्ता पूछा, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि बेटी, तुझे तो अब शादी करके हूण देश जाना है, फिर बैराट के रास्ते से तुझे क्या मतलब। माँ की बात सुनकर रजुला और परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि उसका कोई भी साथ नहीं देगा, लेकिन रजुला को अपने सपने और एहसास पर यकीन होता है। वो जानती थी कि उसका और मालूशाही का जरूर कोई रिश्ता है। बस इसी एहसास के साथ रजुला एक दिन रात में चुपचाप एक हीरे की अंगूठी लेकर बैराट की ओर चल जाती है। पहाड़ों को लांघकर और मन में प्रेम का विश्वास लिए रजुला बैराट चली गई। इसी बीच मालूशाही ने भी शौका देश जाकर रजुला को ब्याह कर लाने की बात अपनी माँ के सामने रखी। रजुला का नाम सुनकर रानी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो सोच में पड़ जाती कि जिस नाम को उन्होंने इतनी सालों तक मालूशाही से छिपा कर रखा, आखिर मालूशाही के सामने वो नाम आया कैसे। और सिर्फ नाम नहीं, बल्कि बात शादी के दीवानगी तक पहुंच गई है। डर और घबराहट रानी को घेर लेती है और इसी दौरान रजुला भी मालूशाही के राज्य पहुंच जाती है। रानी को जैसे ही रजुला के बारे में पता चलता है, वो और घबरा जाती है और वैद्य को आदेश देती है कि वो मालूशाही को कोई जड़ी बूटी देकर सुला दे। वैद्य ऐसा ही करते हैं और मालूशाही लंबी नींद में चला जाता है। इतने में रजुला मालूशाही के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसे उसका मालूशाह गहरी नींद में मिलता है। उसने मालूशाह को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जड़ी के असर की वजह से सोता रहा। निराश होकर रजुला ने उसे अपने हीरे की अंगूठी पहना दी और एक पत्र उसके सिरहाने रखकर रोते रोते अपने पिता के घर लौट पड़ी। जड़ी का असर खत्म होते ही मालूशाही की नींद खुल जाती है। होश में आने पर मालू ने अपने हाथ पर रजुला की पहनाई अंगूठी देखी और वो पत्र भी पढ़ा। रजुला के विवाह की खबर ने मानो उसे जीते जी मार दिया हो। उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी अपनी माँ ने उसके साथ ऐसा किया। उसका मन उजड़ जाता है, लेकिन वो जानता था कि ये समय विलाप का नहीं, बल्कि रजुला को हूण देश से वापस लाने का है और इसी खातिर वो गुरु गोरखनाथ के शरण में चला जाता है। दरअसल हूण देश के लोग तंत्र विद्या के महारथी थे और वो जानता था कि उनसे मुकाबला करना आसान न होगा। मालूशाही ने गुरु गोरखनाथ से हाथ जोड़कर विनती की कि रजुला से मिलवाने में वो उनकी मदद करे, लेकिन गुरु गोरखनाथ भांग चुके थे कि ये काम इतना आसान भी नहीं है। इसलिए उन्होंने मालूशाही से वापस जाकर राजपाट संभालने को कहा, लेकिन मालूशाही कहाँ मानने वाला था। वो प्रेम में था, वो प्रेम जो उसके जीवन का मकसद और मर्म बन गया था। मालू का प्रेम देखकर गुरु गोरखनाथ पिघल जाते हैं और मालूशाही को दीक्षा देकर वो सारी विद्या सिखाते हैं। उन्होंने मालूशाही को वे तंत्र मंत्र भी सिखाए जिससे वो हूण देश के विष से बच सके। मालूशाही जोगी के वेश में घूमता हुआ आखिरकार हूण देश पहुंच जाता है। साथ में चालाकी से अपने कत्यूरी सेना को भी लेकर जाता है। मालू घूमते घूमते रजुला के महल पहुंच जाता है। वहां बड़ी चहल पहल थी क्योंकि बिकी पाल रजुला को ब्याह कर लाया था। बिकी पाल जोगी को देखता है और उसे महल के भीतर आने को कहता है। उसे जोगी के हाव भाव देखकर पता लग गया था कि ये जरूर कोई बहरूपिया है और हो ना हो कोई राजा है।
विकी पाल उसे और उसके साथ आए साधुओं को खत्म करने की योजना बनाता है। लेकिन मालू को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसकी नजर तो रजुला को ढूंढ रही थी। राजा विकी पाल की योजना थी कि मालू को खीर खिलाने के बहाने जहर दे दिया जाए, और इस काम को पूरा करने के लिए वो अपने सैनिकों को और दरबारियों से मिलने चला जाता है। मालू शाही के पास यही मौका होता है जिसमें वो राजुला से मिलने की पूरी कोशिश कर सकता था। लेकिन महल में आखिर वो रानी रजुला से आखिर मिले तो कैसे मिले, इसलिए वो भिक्षा के लिए आवाज लगाने लगता है, और थोड़ी ही देर में उसके सामने गहनों से लदी रजुला सोने की थाल में भिक्षा लेकर आ जाती है। उसके आते ही जोगी बना मालू एकटक रजुला को देखता रहता है। उसने अपने स्वप्न में देखी रजुला को सामने देख वो बिल्कुल अचंभित रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रजुला ने उसे बताया, मैं सुनपति शौका की लड़की रजुला हूँ। अब बता जोगी, मेरा भाग्य क्या है? जोगी बने मालू शाही ने प्यार से रजुला का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तेरे भाग्य में तो रंगीलो बैराट का मालू शाही था, तू यहाँ कैसे आ गई? तो इस बात पर रजुला ने रोते हुए कहा, हे जोगी, अगर मेरे भाग्य में बैराट था तो मुझे यहाँ आना क्यों पड़ा? इसके बाद मालू शाही अपना जोगी वेश उतार कर कहता है, मैंने तेरे लिए ही जोगी वेश लिया है रजुला, मैं तुझे यहाँ से ले जाने आया हूँ। मालू शाही को देखकर रजुला का चेहरा चमक जाता है। उनके लिए वो पल मानो रुक सा गया है। रजुला को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसका मालू शाही खड़ा है। दरअसल रजुला का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा गया था। उसे लगने लगा था कि उसका प्यार छलावा था, लेकिन मालू शाही को ऐसे सामने देखकर उसका मन दृढ़ हो गया। वो समझ गई कि उसका प्यार सच्चा है और अब उन्हें साथ होने से कोई नहीं रोक सकता। अचानक राजा के सैनिक आने लगते हैं और मालू शाही जल्दी से फिर से अपना जोगी रूप धर लेता है। सैनिक मालू शाही को कहते हैं, राजा विकी पाल ने उनके लिए खाने की व्यवस्था की है। जोगी मालू शाही उनकी बात मान लेता है और अपने साधुओं के साथ भोज के लिए चला जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये भोज विकी पाल की चाल थी। वो जैसे ही खीर खाता है उसकी सांसें उखड़ने लगती है और रजुला का मालू शाही वहीं दम तोड़ देता है। मालू शाही की मृत्यु की खबर सुनकर रजुला पत्थर हो जाती है। उसके सीने में मानो हर सांस टूटने लगती है। रजुला को यकीन नहीं होता कि जिस मालू शाही के साथ रहने का सपना उसने थोड़ी देर पहले जिया, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। प्रेम में अजीब बात होती है। प्रेम हमें जितना मजबूत बनाता है उतना ही कमजोर बनाता है। इस वक्त रजुला हर तरह से कमजोर हो चुकी थी, लेकिन ये प्रेम कहानी का अंत नहीं था। शायद नियति को कुछ और मंजूर था, इसलिए इस हादसे की खबर गुरु गोरखनाथ को लग जाती है। गुरु गोरखनाथ बिना वक्त गवाए एक सेना के साथ हुण देश आते हैं और वहां जाकर अपनी वो सारी विद्या का प्रयोग करके मालू को जिंदा कर देते हैं। पता नहीं ये गुरु गोरखनाथ की विद्या थी या रजुला का प्यार, जिसे देखकर यमराज भी मालू के प्राण उसे वापस कर देते हैं। फिर क्या था? मालू शाही अपने प्यार के लिए हुण के राजा विकी पाल से युद्ध करता है और उसे मार गिराता है। इसके बाद मालू ने अपने जीत का संदेश अपनी माँ को बैराट भिजवाया, जिसके बाद माँ ने रानी रजुला का स्वागत करने के लिए पूरे राज्य को सजाया। मालू शाही बैराट पहुंचा, जहां उसने धूमधाम से रजुला से शादी रचाई और दोनों हंसी खुशी साथ रहकर प्रजा की सेवा करने लगे। सच ही कहा गया है, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। गाइस, ये थी उत्तराखंड की प्रेम कहानी, जिसमें प्यार, बलिदान और कुछ कर गुजरने की हिम्मत दिखती है। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ ही स्टे ट्यून्ड विद रेडियो नगर 89.6 FM। और जाते जाते एक सवाल, आपके लिए प्रेम क्या है? हमें कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं। You are listening 89.6 FM Radio Nagar.